हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस एक और शानदार और इंफॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज के सेशन को शेयर कर दें ताकि आज का सेशन है वो अपन स्टार्ट कर सकें। और साथ में एक और न्यूज़ में आपको बता देता हूं कि जिस तरीके की बातें चल रही थी कि एग्जाम की डेट है वो आपकी आगे बढ़ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आगे बढ़े या न बढ़े, लेकिन एक लेटर है वो आरपीएससी ने अपनी स्कूलों को लिखा कि क्या अगर हम जून के अंतिम सप्ताह में एग्जाम करवाते हैं तो क्या आपके पास इतने इतने संसाधन हैं क्या। ये सूचना जरूर आरपीएससी ने अपने जो भी सेंटर्स हैं उनको उपलब्ध करवाई है। और उसी के तहत आपका जो पेपर है वो पहला पेपर है वो 26 जून को और जो दूसरा पेपर है वो 28 जून को संभावित बताया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है, आरपीएससी अपने समय पर एग्जाम करवाती है तो ये आपको एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही कम समय, अल्प समय, और इस अल्प समय का अधिकतम सदुपयोग करते हुए हमें तैयारियों को ऊंचाइयों तक लेके जाना है। तो ठीक है साथियों, एग्जाम डेट लगभग ये आपके सामने आ रही है। हो सकता है जो ही आपके आरपीएससी को स्कूलों से सूचना मिलेगी और उसके बाद वो डेट भी जारी कर दे, तो संभावित तो जारी कर ही रखी है, सिर्फ फिक्स करने की इस दिन ये पेपर होने वाला है। ठीक है साथियों, तो इस जानकारी के साथ आज के सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड है उसमें अपन बात करेंगे। फटाफट अपना सेशन होगा, ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रबंधकीय लेखा विधि शब्द का पहले प्रयोग किया गया था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अपन बात करते हैं, जो आपके प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। और इसमें सिर्फ इतना पूछा, इस शब्द का प्रयोग यानी मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले कब किया गया था। तो मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 1950 को किया गया था। ठीक है, तो मैनेजमेंट शब्द का यूज कब हुआ? 1950 में। ठीक है, फटाफट सेशन, नो बातें है ना, सिर्फ काम की बातें जो आपके एग्जाम में फायदेमंद। ठीक है, तो 1950 में आपके मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। ये क्वेश्चन वो है जो आपके लॉजिकल हो सकते, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये कहीं पे भी ऐसे किताब में मिलते नहीं है, इनको जब अपन डीपली पढ़ते हैं तब अपने को समझ में आता है कि क्या कह रहा है। दूसरा कि प्रबंधकीय लेखा विधि है जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या है, एक विषयगत है या वस्तुनिष्ठ है, या विषयगत और वस्तुनिष्ठ दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। बताओ, देखे, प्रबंधकीय लेखा विधि यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपने लेखांकन के भाग सुनेंगे है ना, जो आपके लेखांकन होता है ना, उसके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे आपका लागत लेखांकन है ना, जो लागत से संबंधित बात करता है ना। आपका प्रबंध लेखांकन है जो प्रबंध से रिलेटेड बात करता है ना। आपका सामाजिक लेखांकन सामाजिक लेखांकन है ना, लागत से, प्रबंध से, सामाजिक से, है ना। इसके अलावा और भी लेखांकन के जो अलग अलग प्रारूप है वो आपको बताए हुए हैं। मैंने पीछे की जो भी क्लासेस बताई है उनमें आपको प्रबंध के बारे में बताया था। जिन साथियों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो 1 या 2 की स्पीड में आप उसको देख सकते हो और अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकते हो। देखो, ये क्या होती है, ये विषयगत होती है, एक विषय पर काम करता है कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट में किसी वस्तु का ये नहीं होता, उनमें मुद्रा वगैरह होती है, पैसे वगैरह होते हैं, है ना। वो तो आपका जो लेखांकन है, जो अकाउंटिंग है, उसमें बात आएगी। लेकिन प्रबंध में क्या आएगी? मैनेजमेंट से एक संस्था अपने संसाधनों का कैसे यूज करते हुए अधिकतम प्रॉफिट अर्जित कर सकती है, ये चीज आपको देखने को मिलती है
प्रबंध लेखांकन में। तो एक विषय पर आधारित है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, छोटे तरीकों से नहीं है कि इसको ऑब्जेक्टिव टाइप अपन समझ सकते हैं, नहीं, एक डेवलपमेंट एक विशेष क्षेत्र पर आधारित होती है, इसलिए इसको विषयगत में शामिल किया गया है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट जवाब देना है। बताओ देखिए क्या इसका आंसर होने वाला है। क्या होगा कि भाई प्रबंधकीय लेखांकन संबंधित है, किससे संबंधित है? लेखांकन समंकों के अभिलेखन से, लागत समंकों के अभिलेखन से, लेखांकन समंकों के प्रस्तुतिकरण से, या उपयुक्त सभी से, ये आपको बताना है ना। तो लेखांकन समंक होते हैं ना, जो आपके लेखांकन डाटा कहते हैं, उनका रिकॉर्डिंग करेगा, या लागत जो कॉस्ट के समंक उनका रिकॉर्ड करेगा, या लेखांकन समंकों का प्रस्तुतिकरण करेगा, ये आपको बताना है। यह आपके हिसाब से तीनों सही है, यानी उपरोक्त सभी है, कौन सा आपके हिसाब से सुटेबल इसका आंसर होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई आप करो, है ना। खुद को चेक करने का मौका मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड है, और जो आपके टॉपिक में दे रखे उसी पे अपन बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रबंधकीय जो लेखांकन है वो किसी प्रकार के आंकड़ों को लिखता नहीं है, उनको क्या करता है? प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक है, तो क्या होगा? 3 नंबर इसका सही आंसर होगा, है ना। क्या होगा इसमें? 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। लेखांकन के जितने भी समंक है उनको क्या करेगा? प्रेजेंटेशन करेगा कि हमने इस दौरान पिछले साल इस कंपनी का ये प्रॉफिट था, और इस साल हमने क्या किया, मैनेजमेंट के माध्यम से इस संस्था का प्रॉफिट है वो इतना कर दिया, है ना। प्रबंध किसी भी कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ता है तो वो प्रबंधकों की योग्यता के आधार पर ही बढ़ता है ना। तो लेखांकन समंकों को क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा, है ना। लिखेगा नहीं, उनको प्रस्तुत करेगा। लिखने का काम तो आपका अकाउंटिंग का है ना, जो आपका अकाउंटिंग विभाग है, जिसमें आपकी क्रय बही है, विक्रय बही है, आपकी सहायक बहियां है, आपके फाइनल अकाउंट है, वो सारे के सारे लेखांकन में आते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा? लेखांकन समंकों का प्रस्तुतिकरण करेगा। तो यहाँ पर 3 नंबर है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें फटाफट आप इसका रिप्लाई करो, क्या इसका आंसर होना चाहिए। क्या है कि प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है ना, वैधानिक रूप से बाध्यकारी की कंपलसरी है ना, मतलब लिखा हुआ है कहीं, अनिवार्य है, ऐच्छिक है, कुछ उपक्रमों के लिए अनिवार्य, कुछ के लिए ऐच्छिक। अब ये आपको बताना है। बताओ देखिए, है ना, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग, है ना, कहीं पे भी नहीं लिखा कि भाई ये कंपलसरी है। एक संस्था के जो प्रबंधक होते हैं, जो काम करते हैं, वो उनको मोटिवेशन के लिए एक इच्छा के रूप में काम करते हैं कि अगर वो बढ़िया काम करेंगे तो उस संस्था में उनका स्थायित्व होगा, और साथ में उन्हें कमीशन भी मिलेगा, भाई लाभार्जन पे कमीशन मिलेगा, है ना। तो अनिवार्य भी नहीं है, वैधानिक भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐच्छिक माना गया है कि भाई प्रबंध का लिखना है वो ऐच्छिक है। प्रबंध क्योंकि एक गुण वगैरह होते हैं, एक प्रबंध जैसे गुण होता है कि किसी में ऐसी कैपेसिटी है कि वो अपने व्यवहार से अपनी संस्था का लाभ बढ़ा सकता है, तो वो क्या हो गया? गुण हो गया। अब गुण को कहाँ लिखोगे, है ना। तो इसलिए ये प्रबंध लेखांकन का प्रयोग आपके लिए ऐच्छिक हो जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या है 5 नंबर? क्या कह रहा है कि प्रबंधकीय लेखा विधि अत्यधिक सचेत है ना। प्रबंधकीय लेखा विधि अत्यधिक सचेत है कौन से क्षेत्रों में? सरकारी आवश्यकताओं के प्रति, विनियोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति, प्रबंध की आवश्यकताओं के प्रति, या इन सभी के लिए, बताओ देखिए, जब प्रबंधकीय लेखा विधि किसके लिए अत्यधिक सचेत है? बताओ क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो भाई प्रबंधकीय लेखा विधि है वो किसके लिए रहेगी? भाई प्रबंधकों के लिए रहेगी ना। तो प्रबंधकीय जो आवश्यकता है उनके लिए विशेष रूप से ये अत्यधिक सचेत रहती है, सावधान रहती है ना। किसके लिए? प्रबंधकीय आवश्यकताओं के प्रति। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा प्रबंधकीय आवश्यकताओं के प्रति। ठीक है, बढ़े आगे। ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, फटाफट सेशन चलेगा ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और कम समय में आपको
ये लगे कि भाई हाँ अपन की तैयारी अच्छी चल रही है। देखो प्रबंधकीय लेखा विधि प्रबंध की सहायता करती है किसमें? केवल नियोजन में, निर्देशन में, नियंत्रण में, या नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण सभी में, है ना। प्रबंध में आपने देखा होगा पोस्कॉर्ब का सिद्धांत देखा होगा, है ना। पोस्कॉर्ब का सिद्धांत देखा ना, जिसमें आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, कोऑर्डिनेशन है ना, रिपोर्टिंग है, बजटिंग है। ये आपका पोस्कॉर्ब का सिद्धांत है ना, वो किस में लागू होता है? वो प्रबंध में ही लागू होता है ना। तो इसलिए प्रबंध है ना हर क्षेत्र में सहायता करता है, चाहे वो आपका नियोजन हो, चाहे आपका निर्देशन हो, चाहे आपका नियंत्रण हो, है ना, चाहे आपकी प्लानिंग हो, चाहे आपका स्टाफिंग हो, चाहे आपका बजटिंग हो, हर क्षेत्र में आपका प्रबंध है वो सहयोग करता है। इसलिए इसका डी है यानी 4 नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण सभी में आपका प्रबंधक है या प्रबंध की जो एक्टिविटीज है वो सहयोग करती है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट इसका आपको जवाब देना है कि निम्न में से कौन सा प्रबंधकीय लेखा विधि का उपकरण नहीं है ना। प्रबंधकीय लेखा विधि का उपकरण नहीं है। मानव संसाधन लेखांकन, प्रमाप लागत लेखांकन, बजटरी नियंत्रण और निर्णय लेखांकन, ये आपको बताना है ना। तो प्रबंधकीय लेखांकन का उपकरण नहीं है। तो देखो प्रबंध के आपने पढ़ी भी होगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आज में उसमें आपने देखा होगा आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है ना, जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी नियंत्रण है और लेखा विधि, ये सारी की सारी आपके किसके आते हैं? प्रबंध के पार्ट आते हैं, है ना। क्योंकि निर्णय लेना है वो किस में आता है? भाई मैनेजमेंट में आता है। बजटरी नियंत्रण यानी बजट पे कंट्रोल वगैरह, तो वो भी प्रबंधकों का ही होता है। प्रमाप पे नियंत्रण है, स्टैंडर्ड, है ना, तो वो भी इसमें ही है। तो मानव संसाधन लेखांकन है वो इसमें नहीं आता है ना, इसके लिए अलग होता है। तो आपका सही आंसर होगा मानव संसाधन लेखांकन है वो प्रबंधकीय लेखा विधि का उपकरण नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा कि भाई प्रबंधकीय लेखांकन मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है? बताओ देखिए, चयन की समस्या से, कारण परिणाम के संबंधों से, व्यवहारों के अभिलेखन से, और केवल एक या दो, है ना, केवल एक या दो, ये आपको बताना है। प्रबंधकीय लेखांकन मूलतः संबंधित है ना। मूलतः किन से संबंधित है भाई? किन किन से? व्यवहारों के अभिलेखन से तो है नहीं, है ना। तो ये बच गए आपके, एक तो चयन की समस्या से और एक कारण परिणाम से। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में अच्छे का चयन करना एक सबसे बड़ी समस्या है ना, और उसका बाद में परिणाम कैसा रहा, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, तो भी ये भी एक समस्या है। तो इसमें आपका 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। क्या? मूलतः संबंधित है प्रबंध के, एक तो चयन की समस्या से और एक कारण और परिणाम संबंधों की समस्या से ये माना जाता है। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे, आगे देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे है, फटाफट इसका आपको जवाब देना है कि प्रबंधकीय लेखा विधि एक फ्रेमवर्क है लेखांकन के लिए, लागत लेखांकन के लिए, निर्णय के लिए और प्रबंध के लिए। बताओ देखिए, प्रबंधकीय लेखांकन एक फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब क्या? इस फ्रेम में अपन उसको समेट के रखते हैं, एक फ्रेम का काम है वो करती है। तो प्रबंधकीय लेखा विधि एक फ्रेमवर्क है, किसके लिए? लेखांकन के लिए, या लागत लेखांकन के लिए, या निर्णय के लिए, या प्रबंध के लिए। तो देखो प्रबंध की जो गतिविधियां हैं वो देखो वैसे तो सब होती है, लेकिन निर्णय है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है कि हमारा जो निर्णय है वो कैसा है। क्या कि प्रबंध से रिलेटेड जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो उस व्यापार की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं, है ना। अगर निर्णय अपन ने सही लिया है तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा, और अगर हमारा निर्णय कोई गलत हो जाता है तो वो व्यापार है
डाउन की स्थिति में आ जाता है। तो एक फ्रेमवर्क के रूप में आपका काम करता है निर्णय के लिए। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है भाई, आगे चलो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि प्रबंधकीय लेखांकन विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। यानी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहले कौन लेके आया। भाई मैनेजमेंट के बारे में तो अपन ये कह सकते हैं भाई, प्रबंध के जो सिद्धांत वगैरह है, प्रबंध है ना, उसको तो अपन मान सकते हैं कि भाई पीटर ड्रकर है, हेनरी फ्योल है, ये सारे लेके आए थे। लेकिन उसको लिखने की, लेखांकन की जो विचारधारा है उसके प्रवर्तक कौन है। आपके जे बेट्टी है, जेम्स एच ब्लिस है, आर एन एंथोनी है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है। ये आपको बताना है। क्या होगा कि प्रबंधकीय लेखांकन की विचारधारा के अगर प्रवर्तकों की बात आती है तो जेम्स एच ब्लिस है, वो इसका क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं लिखने के लिए, है ना। वैसे तो हेनरी फ्योल भी है, पीटर ड्रकर भी है ना, इन सब के। लेकिन अगर बात करें लिखने की तो जेम्स एच ब्लिस माने जाते हैं, जिन्होंने कहा कि भाई प्रबंध का जो एक गुण होता है उसको अपन भाई गुण को नहीं लिख सकते, लेकिन उससे फायदे कितने हुए उनको अपन माप सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्या पूछा है, क्षितिज विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। क्षितिज, है ना। क्षितिज आपने देखा होगा कि जो वित्तीय विवरण तैयार करते हैं